बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS 304 का लेक्चर नंबर 26 है, जिसके अंदर हम बेस इनिशियलाइजेशन सीखेंगे कि कैसे एक चाइल्ड क्लास अपनी जो पेरेंट क्लास होती है उसके कंस्ट्रक्टर को कैसे जो है वो इनिशियलाइज करती है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं दोस्तों। पहला पॉइंट है द चाइल्ड कैन ओनली कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स डायरेक्ट बेस क्लास टू परफॉर्म इट्स इनिशियलाइजेशन यूजिंग इट्स कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू जो है वो सिर्फ अपना जो डायरेक्ट उसका पेरेंट होता है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है। The child cannot call the constructor of any of its indirect base classes to perform their initialization using its constructor initialization list। दूसरा पॉइंट उसने ये कहा है कि जो आपकी चाइल्ड क्लास होती है वो कभी भी कॉल नहीं कर सकती अपने कंस्ट्रक्टर की इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू। किसके कंस्ट्रक्टर को? अपने वो तमाम पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को जो उसके डायरेक्ट पेरेंट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट पेरेंट है। अब इनडायरेक्ट पेरेंट कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट पेरेंट होते हैं, आपके डायरेक्ट पेरेंट कौन सा होता है? आपका अपना बाप, आपके अपने माँ बाप आपके डायरेक्ट पेरेंट हैं। लेकिन इनडायरेक्ट पेरेंट कौन से होते हैं? उनके आगे से माँ बाप, यानी सिंपल इन अदर वर्ड्स आपके नाना, आपके दादा अबू, ठीक है, आगे उसके उसका बाप, आगे उसका बाप, आगे उसका बाप, यानी जितना भी ऊपर जितनी भी सीरियल चल रही है ना वो सारे के सारे आपके पेरेंट्स तो हैं। आपका दादा, आपका परदादा सारे आपके पेरेंट्स तो हैं, लेकिन आपके इनडायरेक्ट पेरेंट हैं। डायरेक्ट पेरेंट सिर्फ आपके फादर हैं, ठीक है। सो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिंपल वर्ड्स में बताऊं आपको तो इसका मतलब ये है जो चाइल्ड होता ना वो अपने फादर के कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर सकता है लेकिन अपने दादा के, अपने परदादा के यानी ग्रैंड पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता। चलो इसको एग्जाम्पल से करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक सबसे पहले क्लास बनाई ग्रैंड पेरेंट के नाम से, ग्रैंड पेरेंट के नाम से, ठीक है, ओके। अब इस क्लास के अंदर मैंने पब्लिक जो है वो डिफाइन कर दिया कंस्ट्रक्टर ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं दोस्तों? इनिशियलाइजेशन ऐसे लिस्ट बनाते हैं, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो सिंपली, आप यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हो, कर दी वैसे लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी हुई कंस्ट्रक्टर की बॉडी। अब इस बॉडी के आगे आप जो आपने यहाँ से जो भी आपके पैरामीटर्स हैं, अगर आपने मतलब आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है, यहाँ पे मान लो आपने कोई वेरिएबल बनाया हुआ है इंट ग्रैंड GP यानी ग्रैंड पेरेंट के नाम से, ठीक है। तो आपने इस ग्रैंड पेरेंट को अगर कोई वैल्यू देनी है, खुद से वैल्यू देनी है या नीचे से जो आपको एज ए आर्गूमेंट आ रही है, पहले मैं खुद से देना सिखाता हूँ आपको। तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट कैसे बनाते हैं? सिंपली यहाँ पे लगाते हैं कॉलन, कॉलन के बाद जिसको वैल्यू देनी हो ना अपने जिस वेरिएबल को, उस वेरिएबल का नाम बताते हैं। तो मान लें मेरे वेरिएबल का नाम क्या है GP, आगे राउंड ब्रेसेस के अंदर जो भी उसको वैल्यू देनी हो, तो मान लें 0 वैल्यू देनी है तो 0 वैल्यू दे। तो ये होती है इनिशियलाइजेशन लिस्ट। और ये क्या, ये आगे उसकी बॉडी है जिस बॉडी के अंदर हमारा कोड होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे सी आउट और यहाँ बैकस्लैशन मैंने कहा GP और आगे GP की जो वैल्यू है वो मैंने डिस्प्ले कर दी GP, ओके। ये होगी हमारी ग्रैंड पेरेंट क्लास बन गई। अब इसके नीचे मैंने एक पेरेंट क्लास बना लेता हूँ पेरेंट, ठीक है, और इसको मैंने इनहेरिट करना है अपनी ग्रैंड पेरेंट क्लास से, क्योंकि इसकी मेरी इस पेरेंट का डायरेक्ट पेरेंट कौन है? ये ग्रैंड पेरेंट। सो ये जो पेरेंट क्लास है मेरी, ये अपने इस ग्रैंड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल कर सकती है, क्योंकि ये इसका डायरेक्टली पेरेंट है। ये इसका यानी जो क्लास जिस क्लास के साथ इनहेरिट होती है ना वो उसकी डायरेक्टली पेरेंट होती है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट, सेमीकोलन लगा दिया। अब इस ग्रैंड पेरेंट क्लास को मैंने इनहेरिट कर लिया। अब सेम यही कोड मैंने यहाँ पे भी डाल दिया, मैं टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे कोड डाल दिया। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक वेरिएबल बना लिया P के नाम से, ठीक है जी, P के नाम से वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे चूँकि मेरी क्लास का नाम क्या है, मेरी क्लास का नाम है पेरेंट, सो मैं यहाँ पे नाम रखूँगा पेरेंट, कंस्ट्रक्टर का नाम पेरेंट रखूँगा। और यहाँ पे मैं लिख दिया क्या बोला P, और आगे P की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मैंने P वेरिएबल लिख दिया। अब यहाँ पे P की वैल्यू खुद से देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा P और P की वैल्यू मैंने खुद से दे दी 10, P की वैल्यू मैंने खुद से क्या दे दी 10। तो इस तरह से आप जो है वैल्यू सेट करते हो। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे ये जो पेरेंट क्लास है ये अपने इस जो ग्रैंड पेरेंट क्लास है इसके इस ग्रैंड पेरेंट को कैसे कॉल करेगी? तो उसके लिए कैसे कॉल करते हैं? इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू। इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू कैसे कॉल करते हैं? अपनी पेरेंट क्लास का नाम बताते हैं, हमारी जो डायरेक्ट पेरेंट क्लास है। तो इस पेरेंट क्लास की डायरेक्ट पेरेंट क्लास कौन सी है? ये ग्रैंड पेरेंट। सो आपने ग्रैंड पेरेंट क्लास का नाम बताना होता है इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट का नाम क्लास का नाम बताया, आगे राउंड ब्रेसेस लगाई तो बस ये कॉल हो जाएगा।
अब ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब मान लो अगर आपके डायरेक्ट पेरेंट के पास कोई यहाँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता जिसके अंदर आप कोई पैरामीटर भेज रहे हो, तो फिर आप यहाँ से पैरामीटर भी भेज सकते हो, यहाँ पे इन राउंड ब्रेसेस के अंदर ना आप पैरामीटर भी उसको भेज सकते हो। और दोस्तों अगर एक इनिशियलाइजेशन लिस्ट के अंदर अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हो, जैसे ये देखो आप अपने ग्रैंड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर रहे हो और अपने डाटा मेंबर की वैल्यू भी सेट कर रहे हो, तो फिर हम एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ को लगाने के लिए कॉमा लगाते हैं दरमियान में, ठीक है, ये कॉमा लगाते हैं। ओके डन, ओके जी, इतना हो गया। अब हम बनाते हैं इसके नीचे एक और क्लास। मान लो मैंने क्लास बना ली चाइल्ड क्लास, CHILD चाइल्ड, और चाइल्ड क्लास का मैंने बना दिया पेरेंट, कौन है जी, मेरी पेरेंट क्लास, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने पेरेंट क्लास बना ली, और पेरेंट क्लास का मैंने इंट C नाम से एक बना लिया डाटा मेंबर, और इसके अंदर मैंने लिख दिया पब्लिक, और पब्लिक के अंदर मैंने लिख दिया CHILD चाइल्ड, मेरी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास है। आगे कॉलन लगाया मैंने, और कॉलन लगा के मैंने अब दोस्तों कॉल करूँगा किसको, चाइल्ड क्लास का डायरेक्टली पेरेंट कौन है, चाइल्ड क्लास का डायरेक्टली पेरेंट है ये पेरेंट क्लास, और इस चाइल्ड क्लास का इनडायरेक्ट पेरेंट कौन है, इनडायरेक्ट पेरेंट है ये ग्रैंड पेरेंट क्लास। क्यों, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट क्लास पेरेंट है इस पेरेंट की, आगे ये पेरेंट है किसका, इस चाइल्ड का। सो दोस्तों ग्रैंड पेरेंट का इस चाइल्ड के साथ ताल्लुक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों, इसके थ्रू ताल्लुक है। अगर ये क्लास का ताल्लुक ग्रैंड पेरेंट से ना होता तो सो आपकी चाइल्ड क्लास का ग्रैंड पेरेंट से कोई ताल्लुक नहीं था बनना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ग्रैंड पेरेंट का जो ताल्लुक है वो विया पेरेंट क्लास जो है वो चाइल्ड क्लास के साथ है। अब यहाँ मैंने अपनी पेरेंट जो क्लास थी उसको इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ मैंने अपनी चाइल्ड क्लास के आगे मैंने अपनी जो पेरेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल करने के लिए लगाया कॉलन, और उसके बाद मैंने लगाया कॉमा, और C की वैल्यू सेट करने के लिए मैंने लिख दिया C के अंदर वैल्यू मैंने दे दी 20, ठीक है। उसके बाद मैंने बॉडी बनाई, और इस बॉडी के अंदर मैंने C आउट कर दिया, C आउट कर दिया, और मैंने यहाँ पर लिख दिया जी C, और आगे C की वैल्यू, ठीक है जी, इतना कर लिया। अब दोस्तों मान लो अगर आप जो चीज़ आप कह रहे थे कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो अपने डायरेक्ट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर सकती है लेकिन इनडायरेक्ट कॉल नहीं कर सकती, तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है। ये चीज़ जो है ना बिल्कुल ट्रू है, आप अपने डायरेक्ट पेरेंट को कॉल कर सकते हो, क्योंकि चाइल्ड क्लास का ये पेरेंट जो है डायरेक्ट पेरेंट है, डायरेक्ट जो है पेरेंट है इसका। सो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन अगर दोस्तों आप कुछ इस तरह करो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप कुछ इस तरह से करो कि आप जो है चाइल्ड क्लास के इस इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू अपने इनडायरेक्ट पेरेंट को कॉल करो, इनडायरेक्ट पेरेंट मीन ग्रैंड पेरेंट को कॉल करो, ग्रैंड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो ये चीज़ रॉन्ग है। ये चीज़ क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि आप कभी भी WRONG रॉन्ग, ये चीज़ रॉन्ग है। क्योंकि आप चाइल्ड के थ्रू अपने इनडायरेक्ट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते। अगर मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाऊँ तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये देखो ये आ गया ना एरर क्यों आया, क्योंकि वो कह रहा है भाई आप अपने जो इनडायरेक्ट पेरेंट है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकते, क्लास में सेमीकोलन भी आ गया। तो ये बेसिकली ये मतलब था इसका, ठीक है जी। हम मैं इसको करता हूँ रिमूव, चलो इसको ऐसे ना लेता हूँ। आप अगर पेपर में ये कोड आता है बेस इनिशियलाइजेशन का तो आपने ये कोड यहाँ वहाँ पे लिख के आना है, ठीक है जी। अब मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ कि ये चलता है कि नहीं चलता। तो मैंने चाइल्ड ऑब्जेक्ट किससे बनाते हैं हमेशा, अपने चाइल्ड क्लास का। तो मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया OBJ के नाम से। फिर मैंने कहा क्या करो, जैसे ही OBJ के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो ये ऑटोमेटिक जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो फ़ौरन से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। सो अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये सही चलेगा इंशाल्लाह। अब मैं करता हूँ इसको कंपाइल एंड रन, और ये देखो GP की वैल्यू आई 0, P की वैल्यू आई 10 और C की वैल्यू आ गई 20। तो इस तरह दोस्तों हमारा काम जो है देखो सक्सेसफुली हो रहा है, डन हो गया जी। तो इस तरह आपको समझ तो आ गई होगी कि जो आपका चाइल्ड क्लास होती है वो अपने डायरेक्ट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इस इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू कॉल कर सकती है, लेकिन अपने इनडायरेक्ट जो उसका पेरेंट है यानी ग्रैंड पेरेंट उस कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती। चलो जी, आपका कोड हो गया बेस इनिशियलाइजेशन का। नेक्स्ट कुछ इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स आती हैं वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, ऊपर एक टॉपिक छोटा सा है, वो कह रहा है जी ओवरराइडिंग करके दिखाओ, ओवरराइडिंग करके दिखाओ मुझे किसके थ्रू, ये मतलब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू। लेकिन ये कौन सी इनहेरिटेंस है? अब इनहेरिटेंस की भी टाइप्स होती हैं दोस्तों। इनहेरिटेंस की टाइप्स होती हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है। मल्टी लेवल कौन सी होती है? अगर दादा आगे उसका बेटा आगे उसका बेटा आगे इस तरह से सीक्वेंस चल रहा होता है उसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है? मल्टीपल इनहेरिटेंस ये होती है कि अगर एक क्लास के साथ 2 चाइल्ड क्लासेस अटैच हैं या एक जो है ना 2 पेरेंट्स के साथ एक चाइल्ड अटैच है, ठीक है। तो इस तरह मतलब
आपकी होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे आपको ओवरराइडिंग तो आपको आती है ना, प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको ओवरराइडिंग करवाई थी। तो अब मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया प्रिंट के नाम से, प्रिंट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया क्या बोला, पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास, ठीक है जी। और सेम यही फंक्शन मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट में भी प्रिंट कर दिया। अब मैं आपको बेसिकली करवाने लगा हूँ जनाब, आपको पता है ना ओवरराइडिंग क्या होती है। ओवरराइडिंग ये होती है सेम नेम का, सेम रिटर्न टाइप का, सेम आर्गूमेंट का, बट डिफरेंट बॉडी एग्जीक्यूशन का। डिफरेंट बॉडी एग्जीक्यूशन इसमें क्या है, डिफरेंट बॉडी एग्जीक्यूशन ये है कि देखिए हर कोई अपनी अपनी लाइन प्रिंट कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट क्लास, ठीक है जी। सो मैंने अब इसको रिमूव कर दिया। तो ये हम कर रहे हैं जनाब क्या बोला, हम कर रहे हैं यहाँ पे लिख देते हैं ओवरराइडिंग चाइल्ड क्लास, ठीक है जी। अब दोस्तों चाइल्ड क्लास के थ्रू उसके पेरेंट के फंक्शन को और जो है उसके इनडायरेक्ट पेरेंट के फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, तो ये दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, अगर मेन में आप करो इस तरह से, आपने लिखा obj डॉट प्रिंट, तो बताओ कौन सा फंक्शन चलेगा। तो दोस्तों जब आप लिखते हो ना ऑब्जेक्ट का नाम आगे डॉट लगा के फंक्शन का नाम कॉल करते हो, तो दोस्तों जो चाइल्ड क्लास का अपना इटसेल्फ वो फंक्शन होता है ना वो चलता है, ठीक है, इटसेल्फ जो फंक्शन होता है वो चलता है। अगर आपने पेरेंट के फंक्शन को, जो इसका पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन कॉल करना, तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए लिखते हैं obj डॉट आगे पेरेंट क्लास का नाम बताते हैं। तो मेरी पेरेंट क्लास का नाम क्या है, मेरे पेरेंट क्लास का नाम है पेरेंट, आगे लगाते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर आगे अपने फंक्शन उस फंक्शन का नाम बताते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये कॉलिंग होती है। तो अब बेसिकली ये कॉल करेगा पेरेंट क्लास के फंक्शन को। अगर मैं इसको कंपाइल करके दिखाऊँ आपको, तो ये देखो चाइल्ड क्लास का फंक्शन पहले चला, फिर पेरेंट क्लास का। तो मान लो अब अपने ग्रैंड पेरेंट के फंक्शन को चलाना है, यानी इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के को यूज़ करते हुए आपने ग्रैंड पेरेंट के फंक्शन को कॉल करना है। तो ग्रैंड पेरेंट के फंक्शन को ऐसे कॉल करेंगे, सिंपल वही तरीका, पहले अपनी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बताओगे, अगर लगाओगे डॉट, फिर अपनी ग्रैंड पेरेंट क्लास का नाम बताओगे, तो ग्रैंड पेरेंट, और उसके बाद लगाओगे रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद हम उसके फंक्शन का नाम बताएंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो ये देखो इस तरह ओवरराइडिंग के थ्रू फंक्शन को ऐसे कॉल किया जाता है, ठीक है जी। अब इसको मैंने कंपाइल किया और ये देखो चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास और ग्रैंड पेरेंट क्लास। लो जी, आपने ओवरराइडिंग विद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, यानी ग्रैंड पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास, 3 क्लासेस के अंदर आपने फंक्शन ओवरराइडिंग करके उनको कॉल करना भी सीख लिया है चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू। चलो जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इनहेरिटेंस करने की, यानी जब आप एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ अटैच करते हो तो उसकी भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो दोस्तों इनहेरिटेंस के कहते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, अगर आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हो तो आपकी बेस क्लास की जो चीज़ें, यानी जो पेरेंट क्लास की पब्लिक चीज़ें होती हैं वो चाइल्ड क्लास में पब्लिकली यूज़ होती हैं। जो आपकी बेस क्लास की प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं वो चाइल्ड क्लास में प्रोटेक्टेड ही यूज़ होती हैं, और जो प्राइवेट चीज़ें होती हैं मतलब बेस क्लास की, वो ड्राइव्ड क्लास में हिडन होती हैं, यानी यूज़ नहीं की जा सकती। ये तब होता है जब आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हो, इस तरह से पब्लिक इनहेरिटेंस करते हो, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगला जी है जी कि अगर आप प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते हो तो इसका मतलब क्या होता है। प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का दोस्तों मतलब होता है कि आपकी बेस क्लास की पब्लिक चीज़ें और प्रोटेक्टेड चीज़ें ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड होंगी। क्या होंगी? ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड होंगी। और प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि ड्राइव्ड क्लास से बाहर जाके आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकोगे, ठीक है जी। और जो प्राइवेट होती हैं वो तो बाई डिफ़ॉल्ट दोस्तों आपको पता ना हिडन होती हैं। बेस क्लास की प्राइवेट चीज़ें आप ड्राइव्ड क्लास में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट तीसरा आ जाता है जी प्राइवेट इनहेरिटेंस। अगर आप अपनी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के साथ प्राइवेटली जो है वो इनहेरिट कर देते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि बेस क्लास की जो पब्लिक चीज़ें होती हैं वो और जो प्रोटेक्टेड चीज़ें होती हैं वो ड्राइव्ड क्लास के अंदर प्राइवेटली यूज़ होती हैं, जबकि जो बेस क्लास की प्राइवेट चीज़ें होती हैं वो ड्राइव्ड क्लास में यूज़ नहीं होती। समझ आती है बात की? तो ये दोस्तों तीन टेबल्स हैं कि ये इनहेरिटेंस हम 3 जो है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक अगर करें तो इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती हैं, बेस क्लास की कौन सी चीज़ ड्राइव्ड क्लास में कैसे यूज़ होगी, तो इनको आपने अच्छे से इन 3 टेबल्स को देख लेना है। यहाँ पे आपको चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।